नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में अब ईडी के द्वारा सम्मन भेजा गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इनकी गिरफ्तारी 2 तारीख के बाद कभी भी हो सकती है। आतिशी मारलेना जो दिल्ली में मंत्री है वो तो दावा कर रही हैं कि 2 तारीख को जब ईडी बुलाएगी पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब सवाल ये उठा कि अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल जाते हैं तो दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। इसको लेकर कवायद चलाए जाने लगी, पूरी दिल्ली में चर्चा होने लगी। हालांकि जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि हमें सूत्रों से पता लगा है कि इन्होंने कोई एक मीटिंग बुलाई है, खास विधायकों को बुलाया गया है और उसमें चर्चा हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल जाने के पहले इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकते हैं और पार्टी की कमान भी सौंप सकते हैं। तो अगर ये जेल गए तो ये सीएम की कुर्सी अपनी पत्नी को देंगे, जिसका कुछ विधायकों ने विरोध भी किया है। ऐसी खबरें तेजिंदर बग्गा जो है वो बीजेपी के नेता वो बोल रहे हैं। अब उनके पास कहां से ये सोर्स है, तो ये पहले भी हुआ था जब आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल को पहले सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तब भी एक आपात बैठक की गई थी जिसमें सुनीता केजरीवाल भी थी और उसमें गोपाल राय के वो ठिकाने पर, आवास पर ये मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सीनियर मोस्ट लीडर थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। क्या जेल से सरकार चलाएंगे या पत्नी को सत्ता सौंपेंगे। जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले में जब उनको सजा हुई तो उसके जेल जाने का अंदेशा जब था, आपने देखा जेल गए तो राबड़ी देवी को बिहार की सत्ता सौंप दी, क्योंकि भाई मलाई को कौन छोड़ना चाहता है। अब बहुत कुछ राज भी होते हैं सरकार चलाने में। उनको लगता है कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन हो सकता है। भाई सबसे ज्यादा भरोसेमंद तो पत्नी ही होती है। तो कुल मिलाकर के जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कयास लगा रहे हैं वो पहले जो मीटिंग हुई थी उसके आधार पर, और अब फिर भी सुनने में आ रहा है कि फिर से अरविंद केजरीवाल जी ने कोई सीक्रेट मीटिंग इस तरह की अपने विधायकों की बुलाई है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ विधायकों ने सुनीता केजरीवाल के नाम पर विरोध प्रकट किया और उन्होंने कहा भाई देखिए इस तरह से नहीं चलेगा, हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम तो एक अलग तरह की राजनीति करने के लिए आए थे और अलग तरह की राजनीति के नाम पर आए थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त एक ऐसी राजनीति देश में करेंगे जो अभी तक जो बाकी किसी दल ने नहीं करी है। लेकिन अगर हम भी यही करेंगे कि अभी खुद बने हुए हैं, अब जेल जाने का नंबर आ रहा है तो पत्नी को बना देंगे, पत्नी नहीं तो बेटे को बना देंगे। इस तरह का कल्चर आम आदमी पार्टी में स्वीकार्य नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर अरविंद केजरीवाल जी का आप इतिहास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी जो भी इनके दिमाग में आया है, अगर उसका कोई विरोध करता है कि ये ठीक नहीं है, आप ऐसा नहीं ऐसा करो, तो अरविंद केजरीवाल जी किसी की सुनते नहीं है। इनके जो खासम खास लोग रहे उनको इसी बात पे इन्होंने साइड कर दिया, क्योंकि उन्होंने गलत चलने के कारण इनको टोका। तो आप देखें कि इसमें जो है, चाहे हमने देखा कुमार विश्वास, वो तो खुलेआम कहते हैं, एक बात की चर्चा उन्होंने सार्वजनिक की कि मेरी पत्नी और मैं अरविंद केजरीवाल के पास गए और मेरी पत्नी ने कहा भाई साहब ये तो ठीक नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा अरे अभी तो हम सीएम हैं, जब हम सीएम हैं तो हमारी चल रही है तो चला रहे हैं। मतलब जो भी इन्होंने लिया, बड़ा बंगला ले लिया, फिर कह रहे थे लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, फिर बड़ी बड़ी गाड़ी ले ली, फिर सिक्योरिटी ले ली। इस पर अगर किसी ने टोका तो आज कुमार विश्वास को बाहर कर दिया, जाइए। आशुतोष जो कि बड़े पत्रकार हैं उनको साइड कर दिया। इसी तरह आप देखिए कपिल मिश्रा इन्हीं के साथ के हैं, बाहर कर दिया। प्रशांत भूषण बड़े वकील बाहर हो गए और इसी तरह एक एक करके उन लोगों को आउट कर दिया गया जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया, जो अपनी इस आम आदमी पार्टी के बनने की विचारधारा की बात कर रहे थे, उनको बाहर करते गए हैं। और इसीलिए आप देखिए कि आज केवल वो लोग बचे हैं अरविंद केजरीवाल जी के दाएं बाएं जो केवल और केवल चाटुकारिता कर रहे हैं, यस मैन की तरह काम कर रहे हैं। आज आतिशी मारलेना हो या सौरभ भारद्वाज, ये 2 नाम दिखाई दे रहे हैं। संजय सिंह तो गए जेल में।
अब इनका भी नंबर लगेगा, ऐसा तो कहना है बीजेपी के नेताओं का और ईडी के सूत्रों का भी कहना है कि जो मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में बयान दिया है उसमें एक बड़े महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली थी पिछली हियरिंग पे कि जी ये जो शराब नीति में परिवर्तन हुआ है, ये जो शराब नीति दिल्ली की बनाई गई, ये मेरा अकेले का निर्णय नहीं है, ये कैबिनेट का निर्णय था। अब उस कैबिनेट में कौन है? तो मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज भी है। तो आतिशी मारलेना का अगला नंबर ये इसमें आने वाला है। ये चिंता ना करें आतिशी, जिस तरह की बात कर रही हैं कि बीजेपी हमको खत्म करना चाहती है, आम आदमी पार्टी से डर गई है, ये डायलॉग नहीं चलेंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और उसके जज साहब ने मान लिया है 338 करोड़ का घोटाला हुआ। आपने पूछा पैसे कहाँ हैं, इसका भी जवाब जज साहब ने दे दिया है। और अब तो जज साहब ने दे दिया, वो तो डॉक्यूमेंट है कि उन्होंने बता दिया अपने नोट में, जो कि सीबीआई और ईडी की तरफ से रखा गया है, कि भाई इन्होंने चुनावों में वो पैसा खर्च कर दिया। अगर कोई मोबाइल चोर किसी के घर से चोरी कर ले, छीन ले, चैन छीन ले और उसको दुकान पे बेच के उसका कोई सामान घर में ले आए तो कहे साहब पैसे तो मिले ही नहीं, चैन तो मिली ही नहीं, मोबाइल तो मेरे से मिला ही नहीं, तो अपराध नहीं हुआ। अगर आपने उसको बेचकर किसी दुकान से पैसे ले लिए, उस पैसे से आप मोटरसाइकिल ले आए, तो आप ये कहोगे साहब पैसे कहाँ हैं, पहले बताओ मोबाइल कहाँ मुझसे मिला। तो भाई पुलिस है, वो बताएगी कि मोबाइल फोन चैन स्नैच जो की उससे तूने मोटरसाइकिल ली, नहीं तो ये बताओ मोटरसाइकिल कहाँ से आई। तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल अब ये है कि ये बताया जाए कि पार्टी में जो पैसा खर्च हुआ उसका हिसाब दो, और जब उसका हिसाब होगा तो उसी चक्कर में अरविंद केजरीवाल नपेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हैं पार्टी के संयोजक। और इसलिए जिसने गलती की है उसको तो पता है ना, अभी तक कहीं फाइल पे साइन नहीं किए, कुछ नहीं किए, बचते रहे, इनको लगता रहा बाकी जाते रहेंगे, तुम मना करते रहना। तो क्योंकि भाई आईआरएस रहे हैं, हिसाब किताब सब पैसे का आता है, इनको पता है कहाँ कहाँ चीजें फंस सकती हैं, और इसलिए बड़ी चालाकी से अपने खासम खास जो लेफ्ट राइट थे उनको मंत्रालय सौंपा, उन्हीं से साइन कराए। ये समझ नहीं पा रही हैं आज आतिशी मारलेना हो चाहे सौरभ भारद्वाज, आज नहीं तो कल ये भी फंसने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके भी फाइलों पे साइन होंगे, और अगर किए होंगे, कहीं चंदा लिया होगा, कहीं चंदा दिया होगा, कहीं पैसे दे गए होंगे, तो फंसेगा वो जो लिया और दिया जिसने। तो ये सब फंसने वाले हैं, सबके चेहरे उतरे हुए हैं। इनको लग रहा था कि बच जाएंगे, लेकिन अब मनीष सिसोदिया के वकील के द्वारा ही जो बयान दिए गए हैं, यानी मनीष सिसोदिया ने जो कोर्ट में बोला है कि शराब नीति मैंने अकेले ने नहीं बनाई, परिवर्तन सीएम के घर पे हुआ, उस समय जब हुआ तो वहां कौन कौन मौजूद थे? तो अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, मनीष सिसोदिया ने कहा कि वहां गहलोत मौजूद थे। तो भैया अब जो है ये तय हो गया कि बाकी का भी नंबर आएगा। दूसरी बात, जब चुनाव में खर्च का नंबर आ गया तो वो हुआ आम आदमी पार्टी का नंबर आया तो पूरी पार्टी का नंबर आया, पूरी पार्टी के खाते खंगाले जाएंगे। अब जब खाते खंगाले जाएंगे तो एक एक व्यक्ति का पता लग जाएगा कि किस किस ने आम आदमी पार्टी को कितना चंदा दिया। अब उसमें रिश्वत का पैसा कहां ऐड हुआ ये भी खुलासा होगा। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है, और इसमें कई अभी और भी नपेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो चंदा देने वाले लेने वाले अनियमितता की होगी वो भी जाएंगे। सारी चीजें देखते हुए अब ये सीएम कौन बने इस पर कवायद चल रही है। और इसलिए आपको बता दूं, जो ये पहली मीटिंग हुई थी, अब सुनने में आ रहा है कि दूसरी मीटिंग में ये फिर से तय कर लिया गया है। जो मेरा अपना आकलन है वो तो यही कहता है कि ये जो अरविंद केजरीवाल हैं अब जेल जाने की इनको लग रहा है कि 2 तारीख तय है। हालांकि ये भी मैं बता रहा हूं, जो मुझे अभी लगता है ईडी के जो सूत्र हैं, मेरे जो अपने सूत्र हैं, जो मेरा अपना एक आकलन है, 2 तारीख को ये गिरफ्तार नहीं होंगे, इनसे पूछताछ होगी, रात के 8-9 बजे तक इनको छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट फिर इनको बुलाया जाएगा, फिर एक बार और बुलाया जाएगा, और इस तरह से ये दूसरे तीसरी बार में गिरफ्तार किए जाएंगे। पहली बार में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, उसका आंसर लिया जाता है, ईडी पूरा पुख्ता उनके पास सबूत हैं, लेकिन यस या नो और आपका क्या कह रहे हैं इस बारे में। अगर आप मौन होकर बैठ जाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता, जैसा मनीष सिसोदिया ने कहा, जैसा संजय सिंह ने कहा मैंने तो करा ही नहीं है, तब ईडी जो है कोर्ट में ये बात रखती है, देखिए हमने इनसे क्वेश्चन आंसर किए थे और ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, ना ये सही उत्तर दे रहे हैं, तब गिरफ्तारी के लिए
वो मांग करते हैं और उसी बेस पर गिरफ्तारी होती भी है। अगर अरविंद केजरीवाल जी 2 तारीख को ही सच सच बता देते हैं, जिसकी उम्मीद नहीं है, तो ये गिरफ्तार नहीं होंगे, कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, वहां से जमानत भी मिल सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी इतने आराम से स्वीकार करेंगे, डिनाय करेंगे। सड़कों पे हंगामा होगा, जो पहले भी होता रहा है, और उसके बाद इनको छोड़ दिया जाएगा कि भाई पूछताछ है, ठीक है, आप मत सहयोग करिए। जितना सड़कों पे हंगामा होगा, जितना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जितना ये हल्ला गुल्ला आतिशी मार लेना या बाकी लोग कर रहे हैं, इसका नुकसान अरविंद केजरीवाल को ही होने वाला है। ये जितना छुपाने की कोशिश करेंगे उतना ही केस स्ट्रांग होता है। देखिए कि देखो जी, इन्होंने हंगामा हल्ला किया हुआ है और जवाब दे नहीं रहे, क्योंकि सब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और कोर्ट उसको अच्छे से देखता है। तो कुल मिलाकर ये जो दिल्ली में चल रहा है, ये बड़ा अब रोचक हो गया है। अब आम आदमी पार्टी में जिस तरह से सौरभ भारद्वाज ने कह दिया, जब उनसे पूछा सरकार कैसे चलेगी, तो उन्होंने कहा जेल से चलेगी। यानी अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज को यह बता दिया होगा कि मैं इस्तीफा देने वाला नहीं। जबकि ये अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि अगर किसी नेता पर, हम में से किसी पर भी आरोप लगे तो हम पहले तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लिया इन्होंने, जैसे ही जेल गए, ला भाई इस्तीफा दे। मनीष सिसोदिया का थोड़े बाद में लिया, लेकिन लिया, उनसे तो घर भी खाली करा लिया। तो अब सवाल यह भी उठ रहा है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लेने वाले अरविंद केजरीवाल, जो आदर्शों की बात करते हैं, जो कट्टर ईमानदार बनते हैं, अब इन पर आरोप है। एक तरफ तो शीश महल का आरोप है, दूसरी तरफ अब तो ईडी ने सम्मन कर दिया है। तो आरोप तो है कि पार्टी में घपला घोटाला हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी संयोजक की है। तो क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अब यह भी पक्का मैं बता दूं, अनुमान है कि ये इस्तीफा नहीं देंगे। अपनी बारी आई है, और अगर इस्तीफा देना पड़ा सीएम की कुर्सी से, क्योंकि लंबे जेल में जाएंगे, तब ये अपनी पत्नी को ही सीएम की कुर्सी पर बिठाएंगे, बाकी किसी को नहीं। कोई माने या ना माने, इससे अरविंद केजरीवाल जी कोई इत्तेफाक नहीं रखते। इनको पता है सरकार जाने से रही। और आपको बता दूं, जो बहुत अंदर की बात मुझे किसी ने बोला है, वो कह रहे हैं कि जो इन्होंने वो बनाई थी ना FBU, फीडबैक यूनिट, उसमें अपने ही नेताओं की इन्होंने जासूसी कराई थी। तो विधायक जो है इनसे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, उन सबके लू पॉइंट इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, यही काम करवाया था। और इसीलिए वो सब इतने डरे हुए हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी के इशारे के बिना कोई काम कर ही नहीं सकते। तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो विरोध करें। ये बहुत दिमाग से काम किया इन्होंने। तो सबूत की फाइल पूरी इनके पास है, सब विधायकों की। और इसलिए अरविंद केजरीवाल जी का इशारा होगा कि मेरी पत्नी को बनाया जाए, तो वो ही बनेंगे। और वो कहेंगे मैं ही रहूंगा, चाहे जेल में रहूं, तो यही रहेंगे। देखना होगा क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अपना आकलन बता रहे हैं, ये मुझे कुछ हद तक सही दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ना तो इस्तीफा देंगे, ना वो जो है अब या तो पत्नी को बनाएंगे या तो इस्तीफा नहीं देंगे। और दूसरी बात, किसी विधायक के दबाव में आने वाले नहीं है। अगला नंबर आतिशी मार लेने का आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मनीष सिसोदिया के बयान के बाद ही मुसीबत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल ये है, अब आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।